मैं कुरान दिन्नी आ मैं कन्नी मैं आपू गई हाँ मेरे पुत्रे खड़े ने आख्या चलो को तरला मेरे करने उस वे गल मान जाती। अदालतां कोल इंसाफ की उम्मीद हैगी जे? नहीं कोई नहीं है कोई नहीं है। मैं अल्लाह ते छेड़ी है जे अल्लाह ने इंसाफ कर छड़ना अल्लाह अदालतां की मेरा ही पुत्र मारना जे पढ़ावे जे मेरा अल्लाह भी न्याय करेदा ते चलो अदालत भी कर ले। पुलिस कहती है कि भाई क्यों क्यों काम छोड़ना चाहते हो? अगर आपने काम छोड़ दिया तो हमारे घर के चूल्हे कैसे जलेंगे? मेरे पुत्रे ने दुनिया का ताबेदार आ गली च लंघ आना ना ते जेड़ी कोई धी भैन मीर होनी है ते उसदे अगे सलाम कर छड़ना ते जेड़ी मीर होनी है गरीब होनी है ना उन्होंने को 5-7 हज़ार रुपया एम करके सट जा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मियां रियाज आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं गांव हंज में गुजरात के शहर में जहां पर तवील तरीन पुलिस मुकाबला होता है, एक पुलिस कांस्टेबल जो शहीद होता है वो भी एक माँ का बेटा होता है और जिस उसके जुर्म में जिसको हलाक किया जाता है 3 से 4 लोगों को, वो भी किसी माँ के बेटे हैं। फैसल और फैजी की वालदा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, गम से नडाल हैं। माँ तो एक माँ ही होती है, उसके लिए बेटों का दर्द वैसे ही होता है। इस माँ से जानते हैं कि उस फैसल का आखिरकार कसूर क्या था कि जिसको इतनी बड़ी सज़ा दी गई। उसको चाहती तो पुलिस सुधार भी सकती थी, उसको एक मौका भी फराहम कर सकती थी। वो जो केस था कांस्टेबल वाला, उसका जायज़ा भी ले सकती थी कि ये आखिरकार वो शहीद उसे किसने किया है, क्योंकि 2 ग्रुपों की फायरिंग में वो शहीद हुआ। उन्होंने खुद ही अदालत बन गए, खुद ही जज बन गए और पुलिस मुकाबला इतना तवील हुआ और फैसल चाहता तो वहाँ से राह फरार अख्तियार कर सकता था। वो भागा क्यों नहीं वहाँ से? वो भाग भी सकता था। हमारा काम है मुकम्मल हकायक आप लोगों के सामने रखना। कौन सच्चा है कौन झूठा है इसका फैसला या तो अदालतें करती हैं या मेरा अल्लाह ही करेगा। बाकी क्या सराइयाँ जो हैं वो हम बैठ के घरों में नहीं कर सकते। वालदा के साथ मौजूद हैं, जो फैसल की वालदा इस वक्त मौजूद हैं। माँ जी, केड़ा जुर्म से ऐसा फैसल दा कि जिहदे नाल ये सारा कुछ फैसल ना हो गया? कोई जुर्म नहीं आ मेरे फैसल आ तकदीरां आ बड़ियां ते मेरे पुत्रे नूं मार लिया पढ़ावे ना अल्लाह पाक जे कोई अदालत होई तो भी करे दी ते अल्लाह पाक भी करे दा। माँ जी, फैसल चाहता तो नस सकता सी, उतों मौका भी ਉਹਦੇ ਕੋਲ है सी, ਉਹ क्यों नहीं नसिया? वो नहीं नसिया इस गले मते भी नसन नहीं न देना नसन नहीं वह नशे नूं मार ना देन उन्हें सीने दिखा लिया ने मेरे पुत्रा गल है नसन नहीं दिंदे। 4 जिलियां दी पुलिस है मेरे बच्चे नसन दिंदी आ अंडर कर सकता सी, बाਹਾਂ खड़ियां करके कह सकता जी भाई जी मैं आ गया फड़ लो मैनू। नहीं ना फिर ਉਹਨੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? किसी ने नहीं मारिया उन्हें खदाई कूक पा के आख्या कोई बंदा मेरे मथे लाओ मैं बंदा मारिया वो बंदा मारिया ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ? ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਫਿਰ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ। ਮਾਂ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼ ਸੀ, ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਕੋਈ। ਵੇਚਦਾ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜਦੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਕੋਈ 2-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰਨ ਦਿੰਦੀ ਆ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ, ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਢਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੋ। ਬਸ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਢਾਏ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਢਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਢਾਂਦਾ। ਡੇਰਾ ਡਿੱਗੇ ਆ ਅੰਦਰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਠੀ ਡਿੱਗੀ ਏ, ਇਹ ਕੋਠੀ ਡੋਲੀ ਹੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਪਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੋ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੋ? ਆਹੋ ਅਸੀਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣਾ। ਆਹੋ ਜਦੋਂ ਜੇ ਆਖੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈਟਰਿਨ 'ਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਾਉਣ ਕੁੜੀਆਂ ਖੜਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਐਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਗੰਮੇ ਨਾਲ। ਪਤਾ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ?
मैं कोल बैठी मैनू पता किन्नियां को गोली चली उत्थे कोई गोली का हिसाब ही नहीं आ गिनने कितने ਉਹਦੇ ਵਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਬੈਠੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਈ ਪੁੱਛਦੀ ਐ ਬਰਾਰ ਬਰਾਰੇ ਬਈ ਇਹ ਫੈਸਲ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਜੇ ਫੈਸਲ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ ਫੈਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਦਾ ਯਾਦ ਦੋ ਇਧਰੇ ਗਰੇ ਦੇ ਆਏ ਆ ਯਾਰ ਸਨ ਫੈਸਲ ਉਹ ਯਾਰ ਹੈ ਫੈਸਲ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਦੀਰ ਲੈ ਜੀ ਮਾਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਪਵੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇ ਵੇ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਵੇਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ 5-6 ਸਾਲ ਹੋਣੇ ਮੈਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੱਕ ਆਇਆ ਕਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਮਨਾਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭੈਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਮਨਾ ਕੇ ਕੋਟਲੇ ਗਏ ਆ ਕੋਟਲੇ ਵਾਲੇ ਆਖਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਵੇਚ ਕੋਟਲੇ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ ਕੋਟਲੇ ਥਾਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਵੇਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦਿੰਨੀ ਆ ਮੈਂ ਕੰਨੀ ਮੈਂ ਆਪੂ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੇ ਖੜਿਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਕੋ ਤਰਲਾ ਮਿੰਤ ਕਰ ਉਸ ਵੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ ਛੱਡਣਾ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹਲਫ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇਗਾ ठीक है ये जान छड़ दो तो उन्हें क्या बेच ते सानू भी दे दे ये इतने सादा से लोग हैं कि एक माँ है माँ तो हमेशा अपने बेटे के ऐबों पे पर्दा ही डालती है मगर इतने सादा से और सादा तबीयत लोग हैं वो कहती है कि हम डिनाई नहीं करते हम इनकार नहीं करते कि वो गलत काम करता था हम उसे मना भी करते थे एक बार वहाँ पर थाने में लेके भी गए हैं कि आइंदा से हम ये काम नहीं करेंगे हमसे कुछ स्टाम्प ले लें हमको हम हलफ लेना चाहते हैं तो ले लें मगर पुलिस कहती है कि भाई क्यों काम छोड़ना चाहते हो अगर आपने काम छोड़ दिया तो हमारे घर के चूल्हे कैसे जलेंगे आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ये आपकी पुलिस है ये एक माँ झूठ नहीं बोल रही क्योंकि जो आपके अहलकार पुलिस अहलकार जो कह देते हैं वही हरफे आखिर नहीं होता एक माँ पर भी इतबार कर लें वो कुरान उठा के इस बात को कह रही कि हम गए थे कहने मगर आपकी पुलिस ने उसे छोड़ने नहीं दिया कि हमारा हिस्सा हमें प्रॉपर देते जाओ जितना भी काम करना है आप कर सकते हो मां जी ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਫੌਰਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਤੇ ਛੇੜੀ ਏ ਜੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਛੱਡਣਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਲੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ कोई गिला पाकिस्तानी रियासत के नाल कोई वजीर आजम नाल कोई वजीर आला दे नाल कोई पुलिस वाले को गिला करना चाहे तो मेरी माँ कर सकती है यार एक जवान पुत्र गया माँ का छोटे छोटे बच्चे यतीम हो गए ने इन्हां दा कौन जिम्मेदार है माँ कोई नहीं ये मेरे ते कोई नैत कर सकता था फैसल दा एक दलेर हो के उन्हें अपना मौत नूं सीने लाया सीने च गोलियां खाधियां उन्हें बंब भी खाधे ने इस माँ दे नाल फैसल दा रवैया की सी किस तरह दा सी किन्ना को ताबेदार सी माँ दा मां दा बड़ा ताबेदार आ मेरे पुत्रे ने दुनिया दा ताबेदार आ गली च लंघ आउणा ना ते जेड़ी कोई धी भैन मीर होनी ते उहदे अगे सलाम कर छड़ना ते जेड़ी मीर होनी है गरीब होनी है ना उन्होंने को 5-7 हज़ार रुपया एम करके सट जा नहीं हथ च नहीं देना उन्हें आखना भैड़िए मेरी शै गुम्मी है मैनू फैसल लांग गया पैसे 6-7 हज़ार इतना मेरा पुत्र चंगा माड़ा कोई नहीं आ पर चलो पड़ा वे इलाके तो लोगों को मिले हैं असी खुदाइयों गल करनी है बिल्कुल नाज़रीन बिल्कुल सच्ची गल करांगे एड्डी दूरों आके झूठ बोलने सानू की लोड़ है सारे इलाके वाले पूछा उन्हें क्या फैसल बहुत ही चंगा उन्हें कभी किसी को माड़ी नहीं की मनशियात फरोश है सी तो मनशियात फरोश की माँ जी उन्होंने मार ही देना चाहिए नहीं पढ़ लेना सजा देनी चाहिए ना कि कोई ना करे उन्होंने दक्कन छड्ड दे तां की आ सजा देनी इस मां दे नाल पुत्र दी आखिरी कोई सलाह कोई गल की होई मां नाल कोई गल ते कीती होनी कोई ना कोई भी मरण तो पहले दी सलाह उन्हें यही मैं कीती है पुत्र तू नस जा
ਇੱਥੋਂ ਆ ਨਸ ਜਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਢੀ ਉਮਰੇ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਈ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ। ਆਹੇ ਨਸ ਜਾਂਦਾ ਮੋਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਸਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ 17 ਘੰਟੇ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਮਾਉ ਤੇ ਇਤਨੇ ਹੀ ਆਖਿਆ ਨੇ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਨਸ ਜਾ। ਇੰਨੀ ਅਣਾ ਖਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਣ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ, ਮਾਰ ਲਿਆ ਨੇ ਤੇ ਢੰਗ ਦਾ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਸਦਾ ਦੇ ਛੱਡਣੀ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰ ਛੱਡਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਮਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਕਵੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਰਬਰਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਮਸ਼ੀਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨ। ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰਦੇ ਹੋਗੇ ਚਲੋ ਪੜਾਵੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਛੜਿਆ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ। ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ। ਇਕੱਲਾ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਮਾਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰਨਾ ਜੇ ਪੜਾਵੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਵੀ ਨਿਆਂ ਕਰੇਦਾ ਤੇ ਚਲੋ अदालत भी कर ले दीजिए मेरे को। नाज़रीन, बिल्कुल एक माँ जो है बिल्कुल वो कह रही है कि जो स्टेट ने, जो पुलिस ने जो मेरे साथ किया है, इंसाफ की उम्मीद मुझे बिल्कुल नहीं है। मेरा इंसाफ अगर करना है तो मेरे वो अल्लाह नहीं करना है, और मैं अल्लाह से उम्मीद लगा के बैठी हूँ। रोज़े मैशर का मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि मेरे ख्याल में जिन लोगों ने इस माँ के साथ जो भी किया है, माँ का रोज़े मैशर उन मुल्ज़मान के गिरेबान पे ज़रूर हाथ होगा। माँ पूछेगी ज़रूर कि मेरे बेटे का ये जुर्म नहीं था कि उसे मार ही दिया जाता, और बूढ़ी माँ को इस बुढ़ापे में एक जवान बेटे की मौत का दुख भी दिया जाता। आपने घर के मनाजर भी देखे जहाँ पर ज्वाइंट फैमिली 3 से 4 भाई रहते थे, 3 से 4 बहुओं का जो जहेज था, कुछ तो पुलिस ने लूट मार करके पुलिस ले जाती है, कुछ को वहाँ पे आग लगा के जला देती है, जहाँ पर इन जालिमों को ज़रा भी ख्याल नहीं आया कि जिसका ज़ुम्मा मेरे अल्लाह के ज़ुम्मे है, हिफाजत का ज़ुम्मा कुरान पाक, वो भी वहाँ पर शहीद किया गया, उसे भी जला दिया गया। यहाँ पर मजहबी मुनाफरत फैलाकर बहुत से लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। यहाँ पर मजहबी मुनाफरत का इल्ज़ाम किसके सर पे लगाया जाए? जिन्होंने यहाँ पर एक तवील पुलिस मुकाबला किया, माँ के बेटे को मारा और इसके अलावा भी 3 से 4 लोगों को मारा, उनकी लाशों की तजलील की और यहाँ पे तजलील करते हुए अपने भाई की मौत का बदला लिया और सरेआम जश्न भी मनाया, और उल्टा FIR जो है इसी माँ के बेटों के ऊपर दे दी कि इन्होंने मारा। अगर इन्होंने मारा तो पुलिस का जश्न कैसा, वो जश्न किया। मैं यहाँ पर ज़रूर मैं गिला करता हूँ अपनी हर वीडियो में, अगर अपने पेटी बंद भाइयों का बदला ऐसे लेते हैं आप, ये हालात पैदा कर देते हैं, क्योंकि पुलिस वाले भी हमारे भाई हैं, वो भी किसी माँ के बेटे हैं। तो जो मरने वाले जो अवाम के जो बंदे हैं वो हर रोज़ मरते हैं, बेशुमार मरते हैं, उनका ज़िम्मेदार कौन है? खुदा के लिए कभी उनका भी बदला लें, ऐसा अवाम के सीनों में भी ठंड बढ़ जाए कि अवाम के जो मरने वाले बेकसूर रास्तों में जाते हुए जिनको डाकू लूटते हैं, लूटने के बाद मार देते हैं, उनका कौन जिम्मेदार है? उनका बदला कौन लेगा? उनका बदला तो फिर रोज़े मैशर मेरा अल्लाह ही लेगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।